नाज़िर, शुमाली कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्चर K-25 की पैदावार का, एक बड़े पैमाने पर उसकी पैदावार का ऐलान कर दिया है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि मैदान जंग का नक्शा तब्दील कर सकता है। ये मिसाइल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और रवायती मिसाइलों या फिर रॉकेट लॉन्चर्स के एक दरमियान की शक्ल है, जो कि गहराई तक जाकर हमला करने की ताकत रखता है। और शुमाली कोरिया किस तरह से अमेरिका और जनूबी कोरिया के डिफेंस सिस्टम को ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है, ये उसकी भी अक्कासी करता है। 3 मई 2025 को सोशल नेटवर्क्स पर शाया होने वाली हालिया तस्वीर के मुताबिक शुमाली कोरिया ने दुनिया के ताकतवर तरीन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स में से एक K-25 के बड़े पैमाने पर पैदावार की शुरू कर दी है। ये इक़दाम शुमाली कोरिया के दोरमार दुरुस्त निशाना लगाने वाले तोपखाने को फौजी लिहाज से मजबूत बनाने की एक कोशिश है। K-25 जो कि 600 मिलीमीटर गाइडेड रॉकेट से लेस है और 380 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन को KN-25 के 600 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की पैदावार लाइन का मुआयना करते हुए देखा गया है, जो कि इस बात की इलामत है कि शुमाली कोरिया अपने दोरमार दुरुस्तगी वाली सलाहियतों को मजीद बढ़ा रहा है। KN-25 एक ट्रैकर चेसिस पर नस्ब है और इसके अगले हिस्से में एक बख्तर बंद अमले का कैबिन मौजूद है। इसका लॉन्च सिस्टम 6 लॉन्चेस ट्यूब्स पर मुश्तमिल है, जो 2 कितारों 600 मिलीमीटर पिछले हिस्से पर नस्ब हैं। इस गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम्स हर तरफ डबल रॉड व्हील्स पर मुश्तमिल है, जो इसे दुश्वार गुजार इलाकों में बेहतरीन नक्लो हमल फराहम करता है और जंगी मैदान में इसकी लचक में इजाफा करता है। अब जब कि इसकी तरतीब भी बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हो चुकी है, शुमाली कोरिया की अफवाज इस सिस्टम्स को तेजी से तामीरात और मुंतकिल कर सकती हैं, जिससे इनकी शिनाख्त और कबल अज वक्त तबाही मुश्किल हो जाएगी। KN-25 2019 में फौजी परेड के दौरान सरकारी चैनल्स पर दिखाया गया था, सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया गया था और उस वक्त इसको एक बहुत बड़े पैमाने का रॉकेट लॉन्चर करार दिया गया था। इसका मुनफरिद डिज़ाइन और गैर मामूली तबाह कुन ताकत ने फौरी तौर पर दफाई माहिरीन को तवज्जो हासिल कर ली थी और MLRS, जिन्होंने इसकी खसूसियात को रवायती टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल के दरमियान एक नई जहद करार दिया। वक्त के साथ इस निज़ाम के कई तजर्बात किए गए, जिनमें इसकी रेंज, दुरुस्तगी और बैक वक्त कई रॉकेट दागे की सलाहियत से बेहतरीन दिखाई गई। ये पेशरफ शुमाली कोरिया की इस स्ट्रेटेजिक मकसद को जाहिर करती है कि वो कम लागत मगर मौसर हथियार तैयार करना चाहता है, जो रवायती बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह तबाही फैला सकें। KN-25 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो 380 किलोमीटर तक मार्क करके वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स को फायर कर सकता है, जिससे जनूबी कोरिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर उनके चाहे वो फौजी अड्डे हों या फिर और दूसरे मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको तबाह किया जा सकता है। इवन के जजीरे के ऊपर जिस तरह से अमेरिका ने अपने फौजी खड़े किए हुए हैं, उन फौजियों को भी हदफ बनाया जा सकता है। इस दुरुस्तगी के बायस ये रॉकेट एयरफील्ड्स, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स और रडार स्टेशंस जैसे अहम फौजी ढांचों को मखसूस तौर पर तबाह कर सकते हैं। KN-25 को 2 इक़साम में तैनात किया गया है। ट्रैक पर चलने वाला वर्जन, जिसकी अब बड़े पैमाने पर पैदावार हो रही है, और इसमें 2 कितारों में 6 टेल लॉन्चेस ट्यूब्स शामिल हैं, जबकि दूसरा एक पहियों वाला वर्जन जो कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, जिसमें 4 लॉन्चर ट्यूब्स हैं और ये तेज़ रफ्तार सड़कों पर नकलो हमल हरकत करने के लिए बेहतरीन है। इन दोहरी तरतीबात के जरिए शुमाली कोरिया की अफवाज न सिर्फ पहले से तयशुदा हमला कर सकती है, बल्कि तेजी से नई जगहों पर मुंतकिल होकर निगरानी और कबल अज वक्त हमलों से बचने के लिए भी कामयाब हो सकती है। नाज़रीन, KN-25 अमेरिका और जनूबी कोरिया के लिए एक संजीदा खतरा है।
क्योंकि जो पुरानी फौजी अड्डे थे उनके पास इतनी रेंज नहीं थी, उनके पास महदूद रेंज थी और इस तरह की दुरुस्तगी भी नहीं थी, जबकि KN-25 अब अमेरिकी फौजी अड्डों को डायरेक्टली निशाना बना सकता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि कोरिया के अंदर मौजूद शहरों में सनतों को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डायरेक्टली निशाना बना सकता है। बहुत गहराई तक, एक बहुत गहरे और लंबे रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है और इसके साथ साथ उसकी दुरुस्तगी इतनी परफेक्ट है कि जहां पर निशाना बांधेगा वहीं पे जाके मिसाइल गिरेगा। इसके बड़े पैमाने पर पैदावार से जाहिर होता है कि शुमाली कोरिया इन सिस्टम्स को बड़ी तादाद में तैनात कर सकता है, जिसके जरिए ये रॉकेट दफाई सिस्टम्स को हुजम की बुनियाद पर जेर कर सकते हैं। जनूबी कोरिया का मौजूदा मिसाइल दफाई निज़ाम खास तौर पर बड़ी मिकदार में दागे गए तेज रफ्तार और नीम बैलिस्टिक रॉकेट तोप खाने का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। अगरचे आयरन डोम जैसे सिस्टम्स और मुल्क में तैयार होने वाला LSAM निज़ाम ज़ेरे गौर या तरक्की के मराहिल में है, लेकिन यह अभी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं और KN-25 जैसे रॉकेटों को रोकने के लिए मौजू नहीं। जनूबी कोरिया का मकामी C-RAM प्रोग्राम भी 2035 से पहले मुकम्मल होने की तवक्को नहीं, जिसके बायस अगले कई सालों तक इस संगीन दिफाई खिला मौजूद रहेगा। अमेरिकी अफवाज के लिए KN-25 शुमाली कोरिया के तोप खाने की ताकत में एक बड़े इजाफे की इलामत है। ये निज़ाम एक लचकदार, महफूज और फौरी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत फराहम करता है, जो न सिर्फ मैदान जंग में इस्तेमाल हो सकता है बल्कि स्ट्रेटेजिक सतह पर भी एक मौसर हथियार के तौर पर काम दे सकता है। ये निज़ाम शुमाली कोरिया की वसी तर गैर मुतवाज़न जंगी हिकमत अमली में फिट बैठता है, यानी सस्ते और गैर रवायती हथियारों का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी में बरतर दुश्मनों का मुकाबला करना जानता है।